हेलो स्टूडेंट्स, हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट्स। पिछली वीडियो में हमने द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म के बारे में जो है रीड किया था एंड अ नेशन इन द मेकिंग। आज हम रीड करेंगे फ्रीडम इज़ अवर बर्थ राइट से। By the 1890s, many Indians began to raise question about the political style of the Congress। 1819 के टाइम में जो है बहुत सारे पीपल जो है कांग्रेस के जो पॉलिटिकल स्टाइल्स था उसका काम करने का उसके ऊपर जो है क्वेश्चन जो है राइज करने लगे थे, क्वेश्चन उठाने लगे थे। In Bengals, Maharashtra and Punjab leaders such as Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai were beginning to explore more radical objectives and methods। बंगाल, पंजाब एंड महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे लीडर्स ने जो है कुछ और ज़्यादा चेंजिंग्स जो है अपने रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स में और मेथड्स में जो है करने की कोशिश की और इस तरह से वो अपना काम जो है अलग से करने लगे। दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट फॉर देयर पॉलिटिकल प्रेयर्स एंड एम्फसाइज्ड इन इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क्स। ये लोग जो है पॉलिटिकल ऑफ प्रेयर्स, राजनीति के लिए प्रेयर करना या निवेदन करना इनको जो है ये अच्छा नहीं लगता था और जो सेल्फ रिलायंस के लिए और कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए जो है ये इन लोगों की जो है आलोचना कर रहे थे और इनका मानना था कि उन्हें जो है सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है करना है और उसके ऊपर जो है ये ज़्यादा जोर जो है दे रहे थे। दे आर्ग्यू दैट पीपल मस्ट रियली ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ। उनके आर्ग्यू थे कि पीपल्स को जो है अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर जो है चलना चाहिए, नॉट ऑन द गुड इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट्स, ना कि आपको गवर्नमेंट्स के ऊपर जो है भरोसा करना चाहिए। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज। पीपल्स को जो है स्वराज के लिए फाइट करनी चाहिए, लड़ना चाहिए। एंड तिलक राइज द स्लोगन्स। तिलक ने एक स्लोगन भी दिया, फ्रीडम इज़ वर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि फ्रीडम मेरा जो वर्थ राइट है और मैं इसको जो है लेकर रहूँगा। In 1905, Viceroy Curzon partitioned बंगाल। 1905 में वायसराय कर्जन ने जो है बंगाल का पार्टीशन कर दिया। एंड एट द टाइम बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविनेंसी ऑफ बंगाल ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूडिंग बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। उस टाइम में जो है बंगाल जो है ब्रिटिश इंडिया की सबसे बड़ी प्रोविनेंसीज थी और जिसका कुछ हिस्सा बिहार और पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के कुछ पार्ट्स भी जो है उसी में पड़ते थे। द ब्रिटिश आर्ग्यू फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंसीज। ब्रिटिशों का ये कहना था कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंसीज के लिए जो है बंगाल का जो डिवाइडेशन किया है। वट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंसीज मीन्स, बट इस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंसीज का क्या मतलब था। हुज कन्वेंसीज
डिड द रिप्रेजेंट, इससे किसको जो है इस कन्वेंसीज से जो है इसका क्या मतलब था, इसको किसको जो है इसकी सुविधा जो है मिलने वाली थी। क्लियरली इट वाज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल एंड बिजनेसमैन्स। इस बात से क्लियरली पता चल रहा था कि इसका जो फ़ायदा था वो सिर्फ ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मिलने वाला था और बिजनेसमैन को मिलने वाला था। इवन सो इंस्टेड ऑफ removing the non-Bengalis area from the provinces, the government spread East Bengali and migrate it with Assam's। लेकिन जो है गवर्नमेंट ने जो है गैर बंगाली जो एरियाज़ थे उनको अलग करने के बजाय जो है जो ईस्ट के एरिया थे उनको अलग करके जो है असम में मर्ज कर दिया, उसमें असम के एरिया में जो है मिला दिया। इस तरह से उन्होंने उसका पार्टीशन किया। Perhaps the main British motives were the curtails the influence of Bengali politicians and split the Bengali peoples। इसके पीछे ब्रिटिशों का ये जो मेन एम था वो ये रहा होगा कि जो बंगाली पॉलिटिशियंस हैं उनके प्रभाव को जो है कम किया जाए और जो बंगाली पीपल्स है उनको आपस में जो है डिवाइड कर दिया जाए, बांट दिया जाए। The partitions of Bengal infuriated peoples all over India। बंगाल के पार्टीशन से जो है ऑल ओवर इंडिया में लोग जो है काफ़ी नाराज़ थे, उनमें काफ़ी गुस्सा था। ऑल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस, द मॉडरेट एंड द रेडिकल्स एज दे मे बी कॉल्ड अपोजिट इट। कांग्रेस के जो दोनों धड़े थे, मॉडरेट और रेडिकल्स, उनने भी इन दोनों ने ही इसका काफ़ी ज़्यादा जो है विरोध किया। लार्ज पब्लिक मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड एंड नोबल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेक्शन डेवलप्ड। बहुत ज़्यादा पब्लिक मीटिंग्स जो है की गई और इसको बहुत सी लोगों को ऑर्गेनाइज किया गया, इकट्ठा किया गया और इसके लिए जो है काफ़ी जुलूस भी जो है निकाले गए और जो प्रोटेस्ट था इसके लिए जो है नए नए रास्ते जो है इस प्रोटेस्ट को बढ़ाने के लिए निकाले गए। द स्ट्रगल दैट अनफोल्ड काउंट टू बी नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट्स। इस से जो स्ट्रगल जो है हुआ उसे जो है स्वदेशी मूवमेंट्स के नाम से भी जो है जाना जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट विद यूज एल्सवेयर्स टू इन डेल्टिक आंध्रा एंड इंस्टेंस इट इज़ नोन एज द वंदे मातरम मूवमेंट्स। यह जो मूवमेंट्स था बंगाल में सबसे ज़्यादा ये ताकतवर था, परंतु दूसरे एरियाज़ में भी जो है इसकी गूंज जो है सुनाई दी। और ये जो मूवमेंट था ये जो आंध्र के डेल्टा एरियाज़ में जो है इसे वंदे मातरम मूवमेंट्स के नाम से जो है जाना जाता था। मूवमेंट्स की कुछ पिक्चर्स भी जो है यहाँ पर दिखाई गई है। थाउजेंड्स ज्वाइन द डेमोन्स्ट्रेशंस ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट्स। बहुत से लोगों ने जो है इस स्वदेशी मूवमेंट्स को, हज़ारों लोगों ने जो है इसमें ज्वाइन किया था। द स्वदेशी मूवमेंट sought to oppose British rules and encourage the idea of self-help, Swadeshi enterprises, national educations and use of Indian languages। ये जो स्वदेशी आंदोलन था इसने ब्रिटिशों के जो शासन था, ब्रिटिश रूल था, उसका जो है विरोध किया और
इसमें जो है सेल्फ हेल्प के आइडिया को जो है इनक्रेज किया, बढ़ावा दिया, और स्वदेशी एंटरप्राइज के लिए जो है नेशनल एजुकेशन को और यूज़ ऑफ नेशनल लैंग्वेज के लिए जो है उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। To fight for Swaraj, the radical advocate mass mobilizations and boycott the British institutions and goods। स्वराज के लिए फाइट के लिए, स्वराज की फाइट के लिए जो है जो रेडिकल एडवोकेट थे, उन्होंने जो है ब्रिटिशों के इंस्टीट्यूशंस और गुड्स को जो है बायकॉट करने के लिए लोगों को कहा। Some individuals also begin to suggest that revolutionary violence would be necessary to overthrow British rules। कुछ लोग जो है ब्रिटिश रूल को उखाड़ फेंकने के लिए जो है रिवोल्यूशनरी वायलेंस का जो है समर्थन करते हैं कि रिवोल्यूशनरी वायलेंस जो है काफ़ी ज़रूरी जो है ब्रिटिश रूल को अगर उखाड़ना है तो उसके लिए रिवोल्यूशनरी वायलेंस जो है होना ज़रूरी है। द ओपनिंग decades of the 20th century were marked by other developments as well। 20th centuries के जो प्रारंभिक दशक थे उसमें बहुत सी घटनाएं जो है घटी। A group of Muslim landlords and Nawabs formed All India Muslim League at Dhaka in 1906। 1906 में ढाका में जो है मुस्लिम लोगों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है गठन किया। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल्स। ये जो मुस्लिम लीग थी इसने जो बंगाल का पार्टीशन किया गया था उसका समर्थन किया। इट डिजायर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स और डिमांड्स कॉन्स्क्रीट बाय गवर्नमेंट्स इन 1909। इन्होंने मांग की कि जो मुस्लिम्स लोग हैं उनके लिए एक अलग से जो है इलेक्टोरेट की, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो है डिमांड्स की, और गवर्नमेंट ने जो है 1909 में उनकी जो डिमांड थी वो मान ली। Some seats in the councils were now reserved for Muslim who would be elected by the Muslim voters। काउंसिल्स में जो है कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए रिजर्व कर दी जिनको कि मुस्लिम वोटर्स के थ्रू ही जो है इलेक्टेड किया जाता था। दिस टेम्प्टेड पॉलिटिशियंस टू गैदर अ फॉलोइंग बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फेवर्स टू देयर ओन रिलीजियस ग्रुप्स। इसमें जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अपने रिलीजियस ग्रुप के पीपल्स को जो है अपना पॉलिटिकली या फेवरिंग में जो है उनको बनाने का जो है लालच पैदा हो गया था। मतलब जो मुस्लिम लोग जो इस पॉलिटिक्स में आए थे तो उनके जो रिलीजियस ग्रुप्स के लोग थे वो उनको जो है समर्थन करते थे और उनके बीच में पॉलिटिकल के लिए जो है लालच जो है उभर रहा था पॉलिटिकली। Meanwhile, the Congress split in 1907। 1907 में जो कांग्रेस जो है टूट गई। The moderates were opposed to the use of boycott। जो मॉडरेट धड़ा था उसने जो है बाइकॉट के वो खिलाफ थे कि अंग्रेज़ों के जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनका बाइकॉट नहीं होना चाहिए। दे फेल्ट दैट इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फोर्स, और वो फोर्स करने के लिए भी जो है मना करते थे कि किसी चीज़ को पाने के लिए जो है फोर्स नहीं लगानी है या वायलेंस नहीं करना है, और जो उनके लिए जो है सही नहीं लगता था। आफ्टर द स्पिल द कांग्रेस
come to be dominated by the moderate with Tilak followers and functioning from outsides. इस संगठन के टूटने के बाद जो है कांग्रेस के ऊपर जो है जो मॉडरेट लीडर्स थे, मध्यम मार्गी लीडर्स थे, उनका दबदबा जो है बन गया, जबकि जो तिलक के जो फॉलोअर्स थे वो बाहर से जो है कांग्रेस के लिए काम करते रहे. द टू ग्रुप्स रीयूनाइटेड द दिसंबर 1915. ये दोनों ग्रुप जो है 1915 में जो है दोबारा से जो है यूनाइटेड हो गए, रीयूनाइटेड हो गए. नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग साइंस द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट एंड डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स इन द कंट्रीज. और नेक्स्ट ईयर उन्होंने जो है जो मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस थी, उन्होंने एक पैक्ट के ऊपर, जिसको लखनऊ पैक्ट कहा जाता है, उसके ऊपर एक समझौता किया और ये फैसला किया कि दोनों जो संगठन हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर जो है देश के लिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स के लिए जो है कंट्री में काम करेंगे. इसके बाद है द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म. After 1919, the struggle against British rule gradually became a mass movement involving peasants, tribals, students and women in large number and occasionally फैक्ट्री वर्कर्स एज वेल. 1919 के बाद जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये जो आंदोलन चल रहा था वो धीरे धीरे एक जो है पब्लिक या मास मूवमेंट जिसको कहा गया है, बहुत बड़ा जन आंदोलन जो है बन गया. इसमें पीसेंट लोग इन्वॉल्व थे, ट्राइबल्स भी इन्वॉल्व थे, स्टूडेंट्स, वुमेन्स और लार्ज नंबर ऑफ ओकेजनली फैक्ट्री वर्कर्स भी जो है इसमें जुड़ गए थे. Certain business groups to vegans to activity support the Congress in the 1920s. Why was is this so? कई बार जो 20th सेंचुरीज़ के जो टाइम में जो है 1920 में जो है इसमें कुछ जो बिजनेस पर्सन ग्रुप्स थे वो भी जो है कांग्रेस को जो है वो सपोर्ट करने लगे. ऐसा क्यों हुआ? द फर्स्ट वर्ल्ड वार alterated the economic and the political situations in India. It led to a huge rise in the defense expenditures of the government of India. फर्स्ट वर्ल्ड वार से जो है इंडिया में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो पोजीशंस थी वो चेंज हो गई थी. इसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो है जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स था, रक्षा का जो खर्चा था वो उसमें जो है काफ़ी राइज हो गया था. जो डिफेंस के ऊपर खर्चा करती थी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसमें काफ़ी इजाफा हो गया था. द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज्ड टैक्स ऑन इंडिविजुअल्स इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट्स. गवर्नमेंट ने जो है इंडिविजुअल और जो बिजनेस प्रॉफिट्स में लोग लगे हुए थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस जो है बढ़ा दिए थे. इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड डिमांड्स फॉर वॉर सप्लाईज लेड टू अ शार्प राइज इन प्राइस विच क्रिएटेड ग्रेट डिफ़िकल्टीज फॉर द कॉमन पीपल्स. मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स में बढ़ोतरी के कारण जो है और वॉर की सप्लाई में जो है की वजह से प्राइजेज़ में जो है काफ़ी ज़्यादा जो राइस आ गया था. चीज़ों के जो ज़रूरी कीमती चीज़ें थी उनमें काफ़ी उछाल जो है आ गया था, महंगी हो गई थी, जिसकी वजह से जो है काफ़ी डिफ़िकल्टी जो है कॉमन पीपल को हो रही थी. एंड ऑन द अदर हैंड बिजनेस ग्रुप्स रैपिड फेवरेबल प्रॉफिट्स फ्रॉम द बार. जो बिजनेस ग्रुप थे उनको जो है
वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जो है हुआ। As you have seen chapter 7, the war created a demands for industrial goods, jute, bags, cloth, rails, cause a decline of imports for the countries। जैसे कि आपने चैप्टर 7 में रीड किया कि वॉर की वजह से जो है जो इंडस्ट्रियल गुड्स थी उनकी डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जैसे जूट के बैग्स, क्लॉथ्स और रेल की पटरियों के सामान, उनकी डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और ये सारी डिमांड जो है इंडिया से ही जो है पूरी की जाने लगी, और जो दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट किया जाता था सामान, उसको जो है बंद कर दिया गया था। सो इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपेंडिंग ड्यूरिंग द वार। तो वार के में जो है इंडियन इंडस्ट्रीज़ का जो है एक्सपेंडिंग जो है काफ़ी बढ़ गई थी। एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप्स बिगिन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट्स। और जो इंडियन बिजनेस मैन थे या बिजनेस ग्रुप्स थे वो जो है डेवलपमेंट्स के लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी की डिमांड करने लगे। The war also led the British to expand their army। अंग्रेज़ों ने जो है वॉर के लिए उनको अपनी जो आर्मी थी उसको भी जो है बढ़ाने के लिए जो है विपक्ष किया अंग्रेज़ों को वॉर ने। विलीजबर्ग प्रेशर्स टू सप्लाई सोल्जर्स फॉर एन एलिन काउस। गाँव के ऊपर जो है प्रेशर बनाया गया कि वो लोगों को जो है आर्मी में जो है उनको भर्ती करें। अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर वर सेंट टू सर्व अवार्ड। बहुत से सोल्जर्स को जो है देश से बाहर जो है लड़ने के लिए भेजा जाता था। मैनी रिटर्न्स आफ्टर द बार्स with an understanding for the base in which imperialist powers were exploiting the peoples of Asia and Africa। जो लोग वॉर करके वापिस आते थे उनको उन्होंने यह जो समझदारी लेकर लौटे थे, तो उन्होंने ऐसा महसूस किया कि एशिया और अफ्रीका के लोगों का जो है ये गवर्नमेंट जो है किस तरह से शोषण जो है कर रही है। बी द डिज़ायर ऑफ अपोज कॉलोनियल रूल इन इंडिया। और इसकी वजह से जो है इंडिया में जो कॉलोनियल रूल था, उनका ब्रिटिशों का शासन था, ये जो आर्मी के लोग थे ये भी जो है विरोध करने लगे। फर्दर मोर इन 1907 देयर वाज अ रेवोल्यूशंस रशिया। इसके अलावा 1917 में जो है रशिया में जो है रेवोल्यूशंस हुआ। न्यूज़ अबाउट पीसेंट एंड वर्कर्स स्ट्रगल्स एंड आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म कैलकुलेटेड वाइडली इंस्पायरिंग इंडियन नेशनलिस्ट। तो वहाँ पर जितनी भी घटनाएं हुई उनसे जो पीसेंट्स थे, लेबर्स थे, उन्होंने जितनी भी न्यूज़ जो है वहाँ की सुनी या देखी रसिया की, उसकी वजह से जो सोशलिज्म का जो विचार था वो बहुत ज़्यादा पैमाने में जो है वाइडली जो है वो इंस्पायर होने लगा, फैलने लगा, जिसकी वजह से भारत के जो सोशलिस्ट थे उनको जो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग मिली, प्रेरणा मिलने लगी। जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उनको इस रूस की रेवोल्यूशन से जो है काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग मिली। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में या वीडियो में जो है रीड करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।